अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द डाइट शो विद आमना। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी कि बैलेंस डाइट। क्या कैसे हेल्दी खाएं, किस तरीके से खाएं और क्या क्या चीज़ें जो हमें नहीं पता होती वो आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जो हमारा कल्चर है, हमारी आदत उस तरीके से बन जाती हैं और उन आदत की वजह से हमें आगे जाके तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और हम क्यों उठाएं, है ना? हम उन छोटी सी जो हमारे हैबिट्स हैं हम उनको थोड़ा सा बदल लें, है ना, ताकि हम जब बदल लें तो उन्हीं का फ़ायदा हमें हो। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा मुतवाज़न ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमेशा ये होता है कि ठंडा पानी हम खाने के साथ पी रहे होते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्यों? मैं आपको बिल्कुल उसकी वजह बताऊँगी। क्योंकि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जाके आपकी वेन्स में जाके वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जब वो जम जाता है ओवर द इयर्स, में ये नहीं कह रही फ़ौरन, वो फिर जमता जाता है तभी तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल जब आपका लेवल रेज आता है, बढ़ के आता है, तो यही वजह होती है कि ओवर द इयर्स हमने परहेज़ नहीं किया होता और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल तो हमें वैसे भी अपनी बॉडी में चाहिए, लेकिन नॉर्मल लेवल्स में चाहिए। जब रेज्ड होता है तो क्या होता है कि उसमें फिर आपको हार्ट और ब्लड प्रेशर की जो शिकायत है वो हो सकती है, फिर उसके साथ और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। या तो आप पानी खाने से पहले पिएं, और पहली बात तो ये है कि सादा पानी पिएं। दूसरा ये है कि या तो खाने के आधे घंटे के बाद, और वो भी सिप करके आप पानी पिएं आधे घंटे के बाद, ताकि खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, उसके एंजाइम सही तरीके से उसको इंटेस्टाइन्स के थ्रू वो चला जाए। उसके बाद आप अपना पानी ज़रूर पिएं। और अगर मिर्चें हैं बहुत ज़्यादा खाने में और अगर आपने पानी पीना ही है तो खाने के दौरान 2-2 घूंट करके पिएं, मतलब पूरा ग्लास कट करके ना पिएं। ये एक तो आपको थोड़ा सा ज़रा इसमें मदद मिल जाएगी। अगर आप ये चेंज करके देखें आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि एक दफ़ा क्या होता है, अमूमन ये होता है कि जब पानी आप बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो खाने से ज़्यादा पानी से पेट आपका फूलने सा लगता है, तो ये भी सही बात नहीं है। और उसके बाद उससे फिर एसिडिटी पैदा होती है, लेटर ऑन बहुत सी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात यह है कि नींबू और सिरके का इस्तेमाल अपने खाने के दौरान ज़रूर करें। क्या होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करता है और उससे खाना बहुत तेज़ी से और जल्दी से बग़ैर एसिडिटी क्रिएट किए हुए हज़म हो जाता है। और दूसरी बात यह है, तीसरी बात वो ये है कि काली मिर्ची का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। और खाना बनाते वक्त हाथों का और नाखूनों की जो सफाई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपकी जर्म्स हम कैरी आउट करते हैं। या हम सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं तो हम उसकी बैनिस्टर पकड़ रहे होते हैं, उसकी रेलिंग को पकड़ रहे होते हैं, उस पर और लोगों ने बहुत यूज़ किया हुआ होता है। तो हमें हर वक्त, स्पेशली खाना बनाने के वक्त, अच्छे तरीके से अपने हाथ धोने चाहिए किसी भी एंटीसेप्टिक सोप से, और उसके साथ उस साफ़ तौलिए से उसको साफ़ करें अपने हाथों को। और हमेशा ये देखें कि जो आपके नेल्स हैं वो बिल्कुल हमेशा साफ़ होने चाहिए। अगर आपके लंबे नाखून भी हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो साफ़ होने चाहिए। और हमेशा खाना जो है साफ़ करके और हाथ धो के ज़रूर पकाएं। और दूसरा ये है कि जब आप खाने को, जैसे आपने मुर्गी ख़रीदी और आपने साथ सब्जियां भी खरीदी, अच्छा, जो आपका कटिंग बोर्ड है वो मुर्गी के लिए अलग होना चाहिए और गोश्त के लिए अलग होना चाहिए और सब्जियों के लिए अलग होना चाहिए। मीट और वेजिटेबल्स को और फ्रूट को नहीं साथ आपने मिलाना चाहिए, बल्कि वेजिटेबल, सब्जियों को और फ्रूट को आप मिला सकते हैं, लेकिन आप गोश्त को, यानी कि चिकन, मछली या रेड मीट और सब्जियों को नहीं मिला सकते। तो 2 कटिंग बोर्ड्स अलग से यूज़ करें। आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर और अच्छी हो सकती है, और हर कोई अपनी ज़िंदगी अच्छी और बेहतर बनाना चाहता है। और आपको पता है कि सिर्फ आपकी ग़िज़ा से ये सब कुछ पॉसिबल है। और ग़िज़ा में जो 2 चीज़ें आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है फल और सब्जियों का इस्तेमाल 5 दफ़ा दिन में ज़रूर करें। प्लीज़ सब्जियों का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि वो आते जाते एक खीरा ही क्यों ना हो, आते जाते थोड़े से उबले हुए मटर ही क्यों ना हो, आते जाते थोड़ी से गाजर ही क्यों ना हो। तो ये सारी सब्जियां हैं, और ये अगर मैंने 3 सब्जियों के नाम ले दिए और ये आपने तीनों दिन में खा ली, तो आप ये सोचें कि इनसे कितना आपको फ़ायदा होगा। एक तो ये कि आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, इससे वज़न नहीं बढ़ेगा।
पेट भरा हुआ रहेगा, इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आपको स्नैक खाने की वो जो आदत है वो आपकी चली जाएगी। तो नाज़रीन, ये है फल और सब्जियों का जो कमाल है। और आपको पता है कि आजकल लोग गोश्त को बिल्कुल तरजीह नहीं देते। रेड मीट तो खैर बिल्कुल ही हम रेकमेंड नहीं करते सिवाय एक दफ़ा हफ्ते के, लेकिन आपको पता है कि अब चिकन भी लोग नहीं खाना चाह रहे, और वो हमारी अवेयरनेस की वजह से ये है क्योंकि चिकन जो है उसमें इतनी इंजेक्टेबल्स डाली जा रही हैं, इतने हार्मोन्स डाले जा रहे हैं कि जब वो हम खा रहे हैं तो वो सारे हार्मोन्स हमारे सिस्टम में आ रहे हैं। और वो हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल्स हैं ना, जिनसे उन्होंने चिकन को, मुर्गियों को फुलाया हुआ है ताकि वो जल्दी से तैयार हो जाएं और वो मार्केट में बिक सकें, और उनको मशीनों के ज़रिए इतना फुलाया गया है। तो वो सारी दवाइयाँ हैं, और वही दवाइयाँ हम जब खा रहे हैं और जब ज़्यादा उनकी इंटेक कर रहे हैं तो हमें ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो आप जहाँ से भी मुर्गी लें, प्लीज़ कोशिश करें कि एक तो देसी हो, और आजकल लाहौर में भी और कराची में भी, मुझे इस्लामाबाद और पेशावर के बारे में नहीं पता और दीगर शहरों के, लेकिन अब बहुत सी ऐसी जगह फार्म्स बन गए हैं जहाँ पे बिल्कुल ऐसी मुर्गियाँ हैं जिनमें हार्मोन्स नहीं फीड किए गए और वो अवेलेबल हैं फॉर सेल। तो प्लीज़ वो ख़रीदें और अपनी सेहत का ख्याल करें। और मैं आपको बताऊंगी, मैं आपका वज़न इंशाल्लाह ताला कम करके दूंगी, लेकिन थोड़े से स्टेप्स आपको खुद अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है अपनी रूटीन में। देखें, ये वॉक जो है 30 मिनट्स कुछ भी नहीं करता। 30 मिनट्स में सिर्फ आपकी बॉडी, आपका जिस्म वार्म अप होती है, उसके बाद जाके जो चर्बी है वो उसके बाद मेल्ट होना शुरू होती है। तो कम से कम 50 से 60 मिनट आपकी ब्रिस्क वॉक ज़रूर होनी चाहिए, और कोशिश करें कि अगर वज़न कम करना है तो रोज़ होनी चाहिए। उसके बाद रात का खाना, रात को फ़िलहाल रोटी चावल बिल्कुल रोक दें, और खाना कम से कम 7:30 बजे तक ज़रूर लें। अपने पूरे दिन में नाश्ता ज़रूर करें, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऑफ कोर्स ये जो ज़्यादा वेट है इसके लिए डाइट प्लान तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वॉक करनी पड़ेगी 1 घंटा, थोड़ी सी सब्जियों फलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूँ, लेकिन मैं डाइट प्लान ज़रूर दूंगी ताकि उसी को फॉलो करके इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द अपने टारगेट पे पहुँच जाएंगी। और ये बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा इरादा जो कि आई एम श्योर आपका पक्का है, और मैं बिल्कुल आपको पीछे से आपके साथ हूँ। और इसी तरीके से नाज़रीन, आप बहुत जल्दी इसको फाइट कर सकेंगे, क्योंकि देखें, वेट जिसका भी हो और जितना ज़्यादा भी हो, हर किसी का वज़न कम हो सकता है। कोई ये इस वक्त ये प्रोग्राम देखते हुए मत ये सोचे कि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा वज़न है, शायद आमना ने सुना भी नहीं और इतना ज़्यादा वज़न मैं उनको बताऊँ। आपका जितना भी वज़न हो, 20 kgs, 30 kgs, 40 kgs, सब वज़न कम हो सकता है। सिर्फ मुझे आपका इरादा चाहिए, कितनी जल्दी इंशाल्लाह ताला नतीजे आएंगे। नाज़रीन, एक जल्दी से लास्ट टिप ज़रूर देना चाहूँगी। अगर आपको गैस है तो प्लीज़ काली मिर्ची का अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। बीच में या तो उसको क्रश करके जो भी आप खा रहे हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ताकि आप जब काली मिर्ची की इंटेक लेंगे तो आपकी गैस जो है वो नहीं पैदा होगी सिस्टम में। तो ये ज़रूर इसका ख्याल कीजिएगा। स्पेशली बैलेंस डाइट यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा में हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल करते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप देंगे मुझे इजाज़त, लेकिन इस दौरान आपने क्या करना है? आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, आपने सब्जियां और फल खाने हैं, पानी ज़रूर पीना है, और आपने अपनी डाइट में एक्सरसाइज ज़रूर लेके आनी है। और रात का खाना कोशिश करें, अगर वज़न ज़्यादा है तो जल्दी खाएं, जितना ज़्यादा जल्दी खाएंगे उतना ही जल्दी हज़म होगा और रात की नींद बहुत अच्छी आएगी। जब तक रात की नींद पूरी पक्की नहीं होगी तो वज़न में भी डिफ़िकल्टी होती है गिरने में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।